नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कर्व के बारे में। कर्व और पॉलीगन, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो आखिर ये कर्व होता क्या है और किस प्रकार से हम किसी प्लेन सरफेस पे या आपकी कॉपी रजिस्टर पर कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है, कर्व इज ए सिंपली ई ड्राइंग। कर्व एक सिंपली ड्राइंग होती है, जैसे आप आपकी ड्राइंग बुक में कुछ भी ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार से कर्व को एक ड्राइंग ही माना जाता है। That is made without lifting the pen or pencil from the paper and without using a roller. बिना रोलर की हेल्प से, बिना अपने पेन या पेंसिल को लिफ्ट किए हुए किसी को भी ड्रॉ करना, हम उसे कर्व कहेंगे। इट कैन बी स्ट्रेट, यह स्ट्रेट हो सकता है और स्ट्रेट नहीं भी हो सकता। बिना अपनी पेन या पेंसिल को लिफ्ट किए हुए जो आप आकृति बनाओगे, शेप बनाओगे, उसे हम कर्व कहेंगे। कर्व स्ट्रेट भी हो सकता है और स्ट्रेट नहीं हो सकता। टाइप्स ऑफ कर्व में आज जानेंगे ओपन कर्व के बारे में। ओपन कर्व डैश डज नॉट एंड एट द सेम पॉइंट। ऐसे कर्व जो सेम पॉइंट पर एंड नहीं होते, उन्हें हम ओपन पॉइंट्स कहते हैं, ओपन कर्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लाइन, जिगजार और आर्क, ये सब पॉइंट स्टार्ट तो किसी दूसरे पॉइंट से हुए हैं, लेकिन इनका एंड किसी अनदर पॉइंट पर हुआ है। तो इस प्रकार के कर्व को हम कहेंगे ओपन कर्व। उसके बाद सेकंड आता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व डेट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट। ऐसे कर्व जिनकी शुरुआत और एंड एक ही पॉइंट पर होती है, उन्हें हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। एग्जांपल देखो, सर्कल, एक सर्कल बनाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहां और एंड पॉइंट भी वहीं आ गया, तो ये सर्कल हुआ क्लोज्ड कर्व। ट्रायंगल, स्टार्ट किया हमने इस पॉइंट से और इसी पॉइंट पर हमने उसका एंड किया, तो यह भी क्लोज्ड कर्व होगा। एंड स्क्वायर, स्टार्ट किया हमने और उसी पॉइंट पर हमने एंड किया, ये सब क्लोज्ड कर्व होंगे। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व में यही बड़ा डिफरेंस होता है। ओपन कर्व में जिस पॉइंट से आप शुरुआत करते हैं उस पॉइंट पर एंड नहीं होता, जबकि क्लोज्ड कर्व में जिस पॉइंट से आप शुरुआत करें उसी पॉइंट पर उस कर्व का एंड होना चाहिए। आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम जानेंगे। पहला पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए कर्व इन ज्योमेट्री। देखो, जनरली स्ट्रेट लाइन को हम कर्व नहीं मानते, लेकिन ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन को भी एक कर्व मानते हैं। ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। अगर आप ज्योमेट्री में हैं तो स्ट्रेट लाइन को भी एक कर्व माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट, क्लोज्ड कर्व हेल्प अस इंटीरियर। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, आप इंटीरियर यानी इनसाइड रीजन के बारे में जानेंगे। जैसे हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल का जो इनसाइड है, इंटीरियर है, इसके बारे में हम जानेंगे। जबकि ओपन कर्व में हम एक्सटीरियर या आउटसाइड रीजन्स के बारे में जानेंगे। ओपन कर्व में आउटसाइड रीजन के बारे में जानेंगे और क्लोज्ड कर्व में इंटीरियर या इनसाइड रीजन के बारे में जानेंगे। उसके बाद आते हैं पॉलीगन्स। देखो, आपकी अगली कक्षाओं में पॉलीगन्स का एक पूरा चैप्टर होगा, तो अभी हम केवल पॉलीगन्स के बारे में जानेंगे, इनके टाइप्स के बारे में नहीं जानेंगे।
पॉलीगन सिंपल मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। देखो, पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। पहले तो एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, यानी जिस पॉइंट से इस कर्व की शुरुआत हुई उसी पॉइंट पर आकर एंड होना चाहिए। दूसरा, ये केवल लाइन सेगमेंट से बनकर मिलकर बना होता है, उन्हें हम पॉलीगन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेक्टेंगल। सबसे पहले ये क्लोज्ड कर्व है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पर हमने इसे एंड किया, और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इन्हें हम कहेंगे पॉलीगन्स। अनदर एक ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर हमने एंड किया और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। एंड अनदर एग्जांपल इज पेंटागन। आप देख सकते हैं जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर एंड होगा और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 का ओवरव्यू। आई होप आपने 4.2 को अच्छे से जान लिया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होता है किस रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट का टॉपिक का नाम, हमसे जुड़िए, हमें इंस्टाग्राम फॉलो और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर? ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 3/5 या ऑप्शन सी कैन नॉट से। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। आपको कुछ कर्व दिए गए हैं, इन कर्व को आपको ओपन और क्लोज्ड कर्व में क्लासिफाई करना है। और ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं हम एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जान चुके हैं। एक बार जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं। ओपन कर्व ऐसे कर्व होते हैं जिनका स्टार्ट किसी पॉइंट पर हो और उसी पॉइंट पर एंड ना हो, उन्हें हम ओपन कर्व कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमने किसी कर्व की शुरुआत की और उस कर्व का एंड उसी पॉइंट पर आकर नहीं हुआ, तो इन प्रकार के कर्व को कहेंगे ओपन कर्व। और क्लोज्ड कर्व ऐसे कर्व होते हैं जिनकी शुरुआत और एंड एक ही पॉइंट पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल, जिस पॉइंट से शुरुआत हुई उसी पॉइंट पर इस कर्व का एंड हुआ, तो इस प्रकार के कर्व होते हैं क्लोज्ड कर्व। आई होप अब आपको क्लोज्ड और ओपन कर्व अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला कर्व की शुरुआत इस पॉइंट पर हुई और एंड इस पॉइंट पर हुई, यानी दिस इज ए ओपन कर्व। तो हम लिखेंगे ओपन कर्व। सेकंड वाला देखो, मान लो इस पॉइंट की शुरुआत यहां, इस कर्व की शुरुआत यहां से हुई और इस कर्व का एंड भी सेम पॉइंट पर हुआ, यानी दिस इज ए क्लोज्ड कर्व। यह क्लोज्ड कर्व है। थर्ड वन देखिए, सी वाला, कर्व की शुरुआत इस पॉइंट पर हुई, स्टार्ट यहां पर हुआ और एंड किसी अनदर पॉइंट पर हुआ, और जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं तो हम उस कर्व को ओपन कर्व कहेंगे। तो ये होगा ओपन कर्व। डी वाला देखो, स्टार्ट पॉइंट यहां से हुआ और एंडिंग भी सेम पॉइंट पर हुआ, यानी यह एक क्लोज्ड कर्व है। एंड लास्ट वन देखिए, ई वाला, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही सेम पॉइंट है,
यानी दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड कर्व। तो मित्रों, इस क्वेश्चन में हमने ओपन और क्लोज्ड कर्व अच्छे से जान लिए होंगे। आई होप आप सबने भी अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए और प्लीज हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 3/3 या ऑप्शन सी 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें रफ डायग्राम बनाने हैं ओपन और क्लोज कर्व। ओपन और क्लोज कर्व को प्रदर्शित करने वाले रफ डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ओपन और क्लोज्ड कर्व के बारे में जानते हैं। देखो, ओपन कर्व ऐसे कर्व होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल W, यह एक कर्व है। अब इसका एंडिंग पॉइंट ये और ये है स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों ही पॉइंट अलग है, तो दिस इज ए ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो किसी भी रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही रहता है। तो ओपन कर्व मीन्स एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट। क्लोज्ड कर्व मीन्स एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड के ए में हमें रफ डायग्राम बनाना है ओपन कर्व का। तो किसी भी ओपन कर्व का रफ डायग्राम बना लीजिए। तो हम रफ डायग्राम बनाते हैं। एक मैंने डायग्राम बनाया, इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही डिफरेंट हैं, तो ये है ओपन कर्व। अब हम बनाएंगे क्लोज्ड कर्व। ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम हो। मैं बनाऊंगा एक पेंटागन। आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, बस उस फिगर में एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ये है क्लोज्ड कर्व। तो इस प्रकार से हमने ओपन और क्लोज्ड कर्व के रफ डायग्राम बना लिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा फॉलोअर बढ़ाओ। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द न्यूमिनेटर ऑफ 5/6 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 11। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 4.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड है ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेट इट्स इंटीरियर। हमें किसी भी पॉलीगन को ड्रॉ करना है और उस इंटीरियर को सेट करना है। सबसे पहले हम पॉलीगन के बारे में जानेंगे। तो क्विक रिवीजन करेंगे पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन हम ओवरव्यू में पॉलीगन के बारे में जान चुके हैं। पॉलीगन आर क्लोज्ड कर्व। सबसे पहले तो ये क्लोज्ड कर्व रहते हैं और ये पॉलीगन लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। लाइन
सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। पॉलीगन्स आर द क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, आप देख सकते हैं ये एक क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और इस रेक्टेंगल की सभी साइड केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि क्लोज्ड हो और सभी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो सभी साइड, उन्हें हम पॉलीगन्स कहेंगे। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी एक पॉलीगन को ड्रॉ कीजिए और उसके इंटीरियर पार्ट को शेड छायांकित कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। हम ड्रॉ करते हैं एक इंटीरियर, एक पॉलीगन। आप देख सकते हैं ये पॉलीगन कंसिस्ट हुआ है, बना हुआ है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सबसे पहले देखिए क्लोज्ड है, और दूसरा ऑल साइड आर मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। सभी साइड लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। हम इस पॉलीगन को नाम भी दे सकते हैं P, Q, R, S और T। अब क्वेश्चन में कहा गया था इसके इंटीरियर को सेट करना है, छायांकित करना है। तो हम इसे थोड़ा ड्रॉ करते हैं, इसके आंतरिक पार्ट को शेडेड कर देते हैं। आप चाहो तो कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक पॉलीगन बनाया और उस पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट को सेट किया। आई होप आप सबको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, क्वेरी है, कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज मित्रों थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को लाइक कर दो और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 4/8? ऑप्शन ए 2/4, ऑप्शन बी 1/4 या ऑप्शन सी 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप सब मित्र हमारे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल पर फॉलोअर्स लेस देन 100 हैं। तो फॉलोअर बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द गिवन फिगर। एक फिगर दिया गया है और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्वेश्चन के आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ए कर्व? क्या यह कर्व, क्या यह फिगर कर्व है? तो सबसे पहले हम जल्दी से रिकॉल करेंगे कर्व। व्हाट इज कर्व? कर्व क्या होता है? कर्व, अब देखो कोई भी फिगर अगर उस फिगर को आप बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ करते हैं तो उस फिगर को हम बोलेंगे कर्व। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सर्कल बनाया, आप देख सकते हैं मैंने इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए अपने पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, नहीं उठाया, तो सर्कल क्या होगा? एक कर्व होगा। अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, आप देख सकते हैं मैंने यहां से स्टार्ट किया रेक्टेंगल बनाना और मैंने बिना मार्कर को उठाए रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। इट मींस रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए कर्व। तो ऐसे कोई भी फिगर जिन्हें आप बिना पेन या पेंसिल या मार्कर को लिफ्ट किए बनाएं, उन सभी फिगर को हम कहेंगे कर्व। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में एक गिवन फिगर है
ए में उन्होंने पूछा है क्या यह एक कर्व है, तो हम इसे अगेन दोबारा बनाते हैं और देखेंगे क्या हम इस फिगर को बिना पेन को लिफ्ट किए बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। स्टार्ट किया हमने एंड और आप देख सकते हैं हमने पेन को बिना लिफ्ट किए गिवन फिगर को बना लिया। इट मींस गिवन फिगर इज ए कर्व, यानी गिवन फिगर एक कर्व है। तो हम लिखेंगे यस इट इज ए कर्व एज we can draw it without lifting पेन और पेंसिल। बिना पेन और पेंसिल के को लिफ्ट किए बिना उठाए इस फिगर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज ए कर्व। अब हम सेकंड देखते हैं, बी वाला। इज इट ए क्लोज्ड कर्व? क्या यह गिवन फिगर एक क्लोज्ड है क्या? तो आप देख सकते हैं गिवन फिगर की शुरुआत और एंड एक ही पॉइंट पर हुआ है, और जब शुरुआत और एंड एक ही पॉइंट पर होता है तो हम उस कर्व को बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। तो हम लिखेंगे यस इट इज ए क्लोज्ड एज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही पॉइंट सेम है, तो यह एक क्लोज्ड कर्व है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ ए चॉकलेट इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पीसेस एंड रीना ईट्स 2 पीसेस, द फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट लेफ्ट इज ऑप्शन ए 7/9, ऑप्शन बी 2/9, ऑप्शन सी 9/9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें इंसुलेट करना है हमें इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो इंसुलेट कीजिए ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रफ डायग्राम। हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है इफ इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो रफ डायग्राम बनाइए। फर्स्ट है ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि पॉलीगन ना हो। सबसे पहले क्लोज्ड कर्व बताएं। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? ऐसा कर्व जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसे हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। और पॉलीगन आर्स सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। पॉलीगन सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, लेकिन पॉलीगन सभी लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब हमें ऐसा क्लोज्ड कर्व ड्रॉ करना है जो कि पॉलीगन ना हो। चलिए ड्रॉ करते हैं। यस, और ये देखिए ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें ये पार्ट लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना। बट दिस इज ए क्लोज्ड कर्व क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही एक पॉइंट है।
अब हम सेकेंड वाला देखते हैं, बी। एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ओपन कर्व ड्रॉ करना है जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। ओपन कर्व ऐसे कर्व होते हैं जिनका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो चलिए ऐसा कर्व ड्रॉ करते हैं। अब डब्ल्यू ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ओपन कर्व है और ईच पार्ट ईच साइड देख सकते हैं आप लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो एक ओपन कर्व जो कि इंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो। एंड सी वाला देखिए, सी वाला बोला गया एक पॉलीगन विथ टू साइड। हमें टू साइड वाला पॉलीगन ड्रॉ करना है। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? पॉलीगन्स आर द सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो हमने मान लिया टू लाइन ड्रॉ किया, टू लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टू साइड ड्रॉ किया। क्या टू साइड से हम कोई ऐसा पॉलीगन, ऐसा कर्व बना सकते हैं, ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जो क्लोज्ड हो? तो इसका आंसर है नहीं। टू साइड से हम ऐसा कोई भी फिगर नहीं बना सकते जो सिंपल हो, क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। तो हम लिखेंगे वी कैन नॉट ड्रॉ polygon with two sides. We can't draw polygon with two sides. तो इस प्रकार एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और खुश रहो, मस्त रहो। सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2/6 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3 या ऑप्शन सी 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद।